हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हम लोग इरिटेरिया का जो NCERT फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है उसको कर रहे हैं। इसका एक सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर आपको दो नंबर टेस्ट है। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली आप BPSC 70 दे रहे हो, या आप बिहार दरोगा वाले हो, या BPSC TRE 4.0 वाले हो, या कोई भी अदर भी एग्ज़ाम वाले हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। दूसरा, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम में आई है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है, आपको सही हो जाएगा। क्या है, भारतीय इतिहास को आमतौर प्राचीन, भारतीय, मध्यकालीन तीनों में बांट कर देखते हैं। इतिहास को इन कांडों में बांटने की समझ कहाँ से आई है, पश्चिमी सभ्यता से आई है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। जो आधुनिक समाज है उसकी विशेषता में क्या सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। जैसे स्वतंत्रता है, समानता है और लोकतंत्र है। हमारे समाज में ये तीनों के तीनों क्या है, मिश्रित है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था, तो इसके आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल को सौंपा था। नेक्स्ट है, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी शुरुआत हुई है। दूसरा, अमेरिकी महामंदी का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है, दोनों के दोनों सही है। 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी, इससे हुआ था कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक मंदी आई थी। और अमेरिकी महामंदी का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण जो है आपको कम वेतन और ख़राब भोजन, ये दोनों पुलिस हड़ताल का कारण था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, इसका आंसर जाएगा कैप्टन हडसन ने क्या किया था, गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे, जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पहले उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। तो कौन सा अधिकारी गिरफ्तार किया था, तो कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा है, वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें क्या करते थे, उच्च कीमत पर बेचते थे। इसमें सत्य कथन का देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण जो था वह है आपको फरमान का दुरुपयोग। जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, कंपनी को देख रहे थे कि क्या कर रहा है, वह दुरुपयोग कर रहा है। जो फरमान दिया गया था किसके द्वारा, फारूक सिया के द्वारा जो दिया गया था फरमान, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। वहीं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से क्या हो गया, टकराव का कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तीसरा है, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें देखिए, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ये सही है। और दूसरा है, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी सही हो जाएगा। दोनों का दोनों 2 और 3, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था, इसके हार का जो सबसे ज़्यादा कारण था वह था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। जो इनका सेनापति था वही क्या किया, इनके साथ धोखाबाजी कर दिया। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। दूसरा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। इसमें क्या करना है, असत्य कथन का पहचान करना है कि इसमें क्या है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 में आपका सही हो जाएगा कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने व्यापार को फैलाना था। ठीक है, क्योंकि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी।
प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनका मूल उद्देश्य व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई ही किया जा सकता था तो राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर था। जब बक्सर की लड़ाई होता है उस समय बंगाल का नाम कौन था? मीर जाफर था। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। कथन है बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। दूसरा है बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए थे। इसमें कह रहा है सत्य कथन पर चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों का दोनों क्या है आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब एवं सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तीसरा है सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। सहायक संधि के बारे में, सहायक संधि अपनाने वाली रियासत क्या था? अपनी स्वतंत्र सेना रखने का उनके पास अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासत को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। उसके बाद है कि सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी क्या करती थी? उसके रियासत के इलाका पर अपना कब्जा कर लेती थी। तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सहायक संधि के बारे में। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु किस में आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ में से कौन से कदम उठाए थे? तो इसका आंसर होगा उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया था। दूसरा फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। ये दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जीतने के लिए उन्होंने ये दोनों कदम उठाए थे। नेक्स्ट है 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। दूसरा है वोडियार राजवंश के हाथों मैसूर सत्ता सौंप दी गई। तीसरा है मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारे गए थे। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर सत्ता दे दी गई और मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दिया गया था। तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा, सॉरी वारेन हेस्टिंगस नहीं, देखिए यहाँ पे ना एक वारेन हेस्टिंगस है, एक लॉर्ड हेस्टिंगस है, तो इन दोनों के नाम में ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा क्या किया था? सर्वोच्चता की नीति आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है रानी चेन्नम्मा का संबंध किससे था? कर्नाटक से। दूसरा है रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तीसरा 1826 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें कह रहे सत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा का संबंध कहाँ से था? कर्नाटक से था और उन्हें 1824 में गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी जो 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1843 में। नेक्स्ट है सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। पहले आपको रियासत दिया गया है, किस रियासत को किस वर्ष में सहायक संधि के तहत मिलाया गया था, उसमें सहायक संधि की गई थी। तो देखिए क्या हो जाएगा? सतारा को कब किया गया था? 1848 में सहायक संधि किया गया था। उसके बाद है संबलपुर से 1850 में। उदयपुर जो है उदयपुर से कब किया गया था? 1852 में। और नागपुर से 1853 में किया गया था। सतारा से 1848 में, संबलपुर से 1850 में, उदयपुर से 1852 में, नागपुर से 1853 में किया गया था। नेक्स्ट अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा है अवध पर 1821 में सहायक संधि थोप दी गई। तीसरा है जनता अवध के नवाब से परेशान थी तो उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
अवध के अधिकरण में अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने के तर्क दे करके अवध का अधिकरण कर लिया, यानी उस वहाँ के जो शासक थे उन पर क्या कर लिया, कुशासन का आरोप लगाया। उसके बाद अवध को अपने मिला लिया। दूसरा है कि अवध पर 1821 में सहायक संधि थोप दी गई थी, 1801 में हुआ था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरा है दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय प्रति दीवानी कार्य किए जाते थे। तीसरा है फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। इसमें कौन सा कथन जो है सही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 क्या है, सही हो जाएगा कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो न्याय व्यवस्था लागू की गई थी उसमें हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, एक फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। और तीसरा है कि फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था। तो वारेन हेस्टिंग्स पे जो है एडमंड बर्क ने, कौन किया था, एडमंड बर्क ने इंग्लैंड पे महाभियोग चलाया था, एडमंड बर्क। जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो वेलेस्ली जो था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अस्थायी बंदोबस्त जिस समय लागू किया गया था 1793 में। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित का विचार करें। पहला, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ हुआ। दूसरे, उन्हें अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने विफल होने का छीन ली गई। तीसरा, किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। इसमें सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन नहीं पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, 26 में असत्य पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सारा का सारा क्या है, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित सही ही है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। क्या है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, बाद में जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ हुआ उसको। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने का छीन गया। तीसरा है किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगाम की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महालवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब महालवारी व्यवस्था लागू उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था बंगाल का गवर्नर जनरल था। महालवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करें। पहला, अलेक्जेंडर रीड इसे पहली बार लागू किया। दूसरा है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। और तीसरा है, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। देखिए इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर 8 देखेंगे हिस्ट्री का, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन क्या है आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेतवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया जाता था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कैप्टन रीड सबसे पहले लागू किया था और इसकी व्यवस्था क्या था, संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयत से ही जमींदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1859 में नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 1859 में। नील में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। इसका आंसर होगा बैगा जो थे यह पशुपालक नहीं थे। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन में से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। पहले, आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। दूसरा है, घुमंती काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य किया गया, करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने के वर्ष का मिलान करना है।
ठीक है। कौन सा आदिवासी विद्रोह किस वर्ष हुआ है? तो संथाल विद्रोह आपको 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। वल्ली विद्रोह हुआ था आपको 1940 में। और बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। ठीक है। इसके जो सन दिया है किस वर्ष किसका स्थापना होता है इसको याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कोल विद्रोह 1831 में। वल्ली विद्रोह 1940 में। और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है, बिरसा मुंडा समाज में सुधारक के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर करने की सलाह दिए। दूसरा, वे जनेऊ धारण करते थे, शुद्धता व दया पर जोर देते थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसके आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? यह किसके द्वारा तय किया गया था? तो कैनिंग के द्वारा। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न से कौन से कदम उठाए गए थे? तो इसमें क्या किया गया था? 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने में छूट दे दी। दूसरा है, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पहले जैसा मिलेगा। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए, जो नाना साहेब थे ये किस क्षेत्र से थे? नाना साहेब आपको कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से। बिरजिस कद्र कहाँ से थे? तो लखनऊ से। रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ से थी? यह थी आपको राजगढ़ से। लक्ष्मीबाई झांसी से थी। ठीक है। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करें। पहला है, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रहे रंगून एक जेल में भेज दिया गया, जहाँ 1861 उनकी मृत्यु हो गई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तीसरा है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1800 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासी और किसानों से छापामार युद्ध करते रहे। 2 और 3 सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव क्या किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सही है। डलहौजी ने के व्यवगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों के दत्तक पुत्र को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। तो ये भी सही है। तीसरा, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तीनों के तीनों क्या है? सही। 1857 के विद्रोह के बाद ये फैसला लिया गया 1858 में। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? इसका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर जगह 1835 में किया गया। कब किया गया? 1835 में। नेक्स्ट है, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। दूसरा है, वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया सके। तीसरा है, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। इसमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा तीनों के तीनों क्या है? सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच नीति के तहत क्या किया गया? यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान का तर्क दिया गया। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि सभी शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया सके। और तीसरा, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र भी बताया गया। तो तीनों के तीनों क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही है।
उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों का अपाहिज बना देगी, उन्हें अपना सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों को तीनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टैगोर से शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सही है। तो देखिए, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, ये भी सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया सकता था, ये भी सही है। तीसरा है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। तीनों के तीनों क्या जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर होगा सदाचारी महिला। क्या होता है, सदाचारी महिला। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तीसरा है, राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, विधवा विवाह का कानून किस वर्ष गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा कैनिंग के, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करें। पहला है सुधारक, दूसरे में क्षेत्र दिया गया है। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे कहाँ से थे, तो ये क्या थे, कोलकाता। ज्योतिबा राव फूले जो थी ये थी आपको महाराष्ट्र में। आर्य समाज कहाँ था, तो आर्य समाज था आपको पंजाब में। और भोपाल की बेगम कहाँ से थी, तो ये थी अलीगढ़ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। दूसरा है, पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें केवल एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ताराबाई शिंदे ने इरिस स्त्री पुरुष तुलना नामक क्या की थी, किताब प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह आपको 1929 में पारित किया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1840 में किया गया था। नेक्स्ट, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। दूसरा है, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकार के बीच काम किया था जाति सुधार आंदोलन के संबंध में। नेक्स्ट है, ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देव मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसका कथन है। यह हो जाएगा, किसका कथन है, श्री नारायण गुरु का। किसका है, श्री नारायण गुरु का एक कथन है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष की थी। इसका आंसर हो जाएगा 1873 में। कब की गई थी, 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, यह की गई थी 1867 में। नेक्स्ट है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था 1878 में। कब पारित किया गया था, 1878 में। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। दूसरा, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। इसमें सत्य कथन पूछ रहे थे, केवल एक किया जाएगा, सही हो जाएगा कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना का फैसला किया। दूसरा, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तीसरा है कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। मुंबई में सभा का आयोजन किया गया था। प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी थे
जो कि क्या थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे। और सेवानिवृत्त जो एओ ह्यूम थे, कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीनों सही आंसर हो जाएगा। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले शुरू की गई थी गरमपंथियों के द्वारा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो उनका तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या करें, बंगाल का विभाजन करें। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले थे? यह तो समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन सा कारण था? कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हो गई थी। 1917 की रूसी क्रांति थी, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा विचार, तीनों महत्वपूर्ण कारण था जिसमें जन भागीदारी को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने पर लागू किया गया। दूसरा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। दूसरा है, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। तीसरा, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियाँ लौटा दी गई, विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। नेक्स्ट है, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार करें। इसमें क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोनों क्या है? गलत हो जाएगा। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भगत सिंह ने 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस के अफसर की हत्या कर दी। और तीसरा है, 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका गया था। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या है? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। दूसरा है, 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसमें सत्य कथन को देखना है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ उसमें प्रांतीय स्वायत्तता को प्रावधान दिया गया था। दूसरा, 1937 में प्रांत में विधायिका का जो चुनाव होता उसमें कांग्रेस जो है 11 में से 7 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित की थी? तो ये कब किया गया था? 1940 में किया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। दूसरा, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। इसमें सत्य कथन का चयन करना था, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि वे क्या थे? समाजवादी विचार के नेता थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया ही गया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा क्या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी। दूसरा, इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी। इसमें भी सत्य कथन आपको देखना है, दोनों के दोनों इसमें क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, 1917 से 91 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। दूसरा है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। तीसरा है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। इसमें क्या देखना है आपको? सत्य कथन का चयन देखना है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा कि 17 से 91 में क्या हुआ था?
संविधान के कानून बनने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेक्स्ट है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। दूसरा, यह गीत पहली बार स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया था। इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कॉर्पोरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप था। और मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। दूसरा है, मजदूर की अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य में सुधार की मांग कर रहे थे। इसमें क्या होगा, आपको केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉब्स योजना बनाई थी। देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है, तो ये आपको क्लास 9th के बुक में ये सारा क्वेश्चन दिया गया है, सारे बात दिए गए हैं। तो आप अगर क्या बोलते हैं, अगर आप क्या उसका नाम क्या, हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो आपके एग्ज़ाम में क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जीएस में। ठीक है, बाकी बिहार दरोगा में 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछता है, लेकिन बीपीएससी में तो वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसके बाद जो 80 के बाद जो 20 क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से ही देखने को मिलेगा। तो रहने देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ताकि वो जो 20 क्वेश्चन होगा सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले के लिए होगा। ठीक है, अगर आप बीपीएससी वाले और दरोगा वाले होंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम 20 क्वेश्चन को अलग वीडियो में बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।